हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन यानी पहले चैप्टर के बारे में अध्ययन किया था। जो डिफिनीशन थी, हमने सारी डिफिनीशन को लर्न कर लिया था। तो उसी के आगे आज 1.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन हम स्क्रीन पे राइट कर चुके हैं। वही क्वेश्चन जो 1.1 में दिए गए हैं, सेम डिक्टो वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। इसके क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड इसके करिएगा। देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे। यहां लिख लेंगे 240। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किससे काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 एक नाम 2 होता है, 2 दूना 4 होता है, 0 आ जाएगा। फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 6 जा कितना होता है 12, यहां 0 आ जाएगा। फिर किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा और 2 3 जा 6 और 0 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 15 यानी 15 आ जाएगा। अब देखिए 15 2 से नहीं कटेगा, नहीं आप इसको फिर 2 से काटने लगेंगे। 2 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा 3 से। तो 3 से काटेंगे, 3 पचे कितना होता है 15। अब ये किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो क्या हो जाएगा 5 का नाम 5। अगर आप इसके अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहां हम लोग देख देंगे 240 बराबर, क्या लिख देंगे 240 बराबर अभाज्य गुणनखंड। ये जो नंबर होते हैं यही इसके अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश में इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 4 बार है, और गुणे 3 और गुणे 5, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो अगर और अच्छे से लिखना है 1 2 3 4 यानी 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार लिख देंगे, गुणे 3 लिख देंगे और गुणे 5 लिख देंगे। या तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा या तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये आपकी बोर्ड में आया था, क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 144 के क्या बताना है, 144 के आपको फैक्टर बताना है कि कैसे 144 के फैक्टर होंगे। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 144 है, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 14 होता है और 2 दूना 4 होता है। 2 से फिर काटेंगे, 2 तिहाई 6 होता है और 6 दूनी 12 होता है। फिर 2 से काटेंगे, 18 दूनी कितना होती है 36 होता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा कितना होता है 18। फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका कितना होता है 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 144 इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 यानी 2 कितनी बार है, 2 4 बार है। तो हम लोग 2 को कितने बार लिख लेंगे, 4 बार, और गुणे कितने कर देंगे 3 और गुणे 3। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे, आंसर लिखेंगे तो 1 2 3 4, 2 कितनी बार है 4 बार है तो 4 बार लिख देंगे, और गुणे 3 कितनी बार है 3 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने 2 क्वेश्चन इस स्लाइड में कर लिए हैं। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं 1 से 96 के अभाज्य गुणनखंड में घातों की संख्या का योग बताना है। आपको क्या बताना है, आप सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद क्या बताना है, इसके घातों का योग बताना है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, 196 के हम लोग प्राइम फैक्टर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले 196 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए करेंगे, इसको किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 नवा कितना होता है 18, 1 बचा, और 2 8 16। फिर किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 होता है, 2 नवा 18 होता है। फिर किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 7 49 होता है। फिर किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकन्नम कितना होता है 7 होता है। तो अब अभाज्य गुणनखंड में घात अगर आप लिखना चाहेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 196 इज इक्वल टू लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और गुणे 7। अब इसका क्या करेंगे, पावर बना लेंगे, 2 की पावर 2 और गुणे 7 की पावर क्या है 2। कह रहे हैं घातों का योग बताओ, तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे घातों का योग। घातों का योग बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये पावर में कितना लिखा हुआ है 2 और ये पावर में कितना, घात में कितना लिखा हुआ है 2। 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, 2 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या राइट है, कह रहे हैं कि 20 5 70 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग अच्छे से करेंगे, थोड़ा आराम से सावधानी से। ठीक है, राइट कर लेंगे नंबर। अब इसके हम लोग अभाज्य गुणनखंड बना रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2 हो गया, 0 हो गया।
दो दूना कितना हो गया 4 हो गया, 2 8 16 हो गया, एक बचा, 2 पंचे 10 हो गया। अब ये बताइए किससे कटेगा, अब ये किससे कटेगा, लास्ट में 5 है तो अभी 3 से देख लेते हैं। 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब 2 1 कितना होता है 3, 3 8 कितना होता है 8 3 11 होता है, 11 में 5 जोड़ेंगे 16 यानी 3 से नहीं कटेगा। तो अब ये किससे कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। आइए इसको 5 से काटते हैं। 5 दूना कितना हो गया 10। अब डायरेक्ट मत कर दीजिएगा 5 5 हम 25, गलत हो जाएगा। यहां 2 नंबर राइट कर रहे हैं ना, तो यहां क्या करेंगे 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 5 हम 25, 5 5 जा 25, यहां कितना बचा 3 बचा, और 5 सते कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब देखिए 7 आ गया, अब तो ये 5 से कटेगा नहीं, तो यानी 5 से नहीं कटेगा तो आगे चलेंगे 7 से, 7 से नहीं कटेगा तो फिर आगे 11, 11 से शायद ये कटेगा। आइए इसको 11 से काट के देखते हैं, 7 से नहीं कटेगा। आप लोग इसको डिवाइड करके बार बार देखिएगा, जैसे 11 से आपको डिवाइड करना है, आपको नहीं आता है तो आप यहां 20 57 लिखिएगा, डिवाइड बनाइएगा 11 से कीजिए। 11 का नंबर कितना होता है 11, यहां कितना बचा, यहां 11 में 9 बचा, यहां 5 हो गया, 11 8 कितना हो गया 88 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ये 5 से घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 7 15, 7 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, फिर 11 सते कितना आ जाएगा 77। तो यानी इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 187 आ गया, 187 आ गया। किससे डिवाइड किए 11 से डिवाइड किए हैं, तब ये आंसर आया, ठीक। अब देखिए फिर यहां से किससे काटेंगे, इसको 11 से काटेंगे। 11 एक नंबर कितना होता है 11, यहां 7 बचा, 11 सते 77। अब किससे कटेगी ये 17, 17 17 से ही कटेगा, तो इसका 1 आ जाएगा। देखिए अब इसके अगर हमको लिखना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे 20 570 इज इक्वल टू अभाज्य गुणनखंड ये लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17। अब देखिए अगर इसको अच्छे से लिखेंगे सिस्टमेटिक, तो 2 गुणे 5, 11 कितने बार है 2 बार है ना, तो इसको क्या लिख देंगे 11 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 17। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में हम लोग अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 405 व 2520 का HCF यानी मासा ज्ञात करना है। HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर आप निकालना चाहते हैं तो हम तो बोल रहे हैं डिवाइड मेथड से आप लोग करिएगा, डिवाइड मेथड बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है। अब जैसे करना है तो लिखेंगे 405 डिवाइड बाई अंदर क्या लिखेंगे 2520। अब जैसे इसको आपको भाग देना है, कैसे आप जानेंगे कि ये कितने टाइम से जाएगा, तो सबसे पहले ये पहला नंबर ले लीजिएगा, यहां 2 नंबर, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 बार, तो 4 छंग कितना होता है 24, तो आप 6 बार इसको ले जाके देखिएगा, ठीक है। तो 6 पंचे कितना होता है 30, 30 की 0, 30 की 330 आ जाएगा, 6 चौका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। भाई ये 0 लिखा है तो 30 की 330। अब इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, तो यहां 0 आ जाएगा, यहां 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब यहां देखिए यहां ये 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या करेंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर HCF निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं ऐसे डिवाइड लगा लेते हैं। ये 405 कहां चला जाता है, ये 405 उठ के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना आ जाए 405 आ जाए, ठीक है। अब 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे 405, लेकिन सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले नंबर का पहाड़ा पढ़ लिया करो 40 में। अब 9 का पहाड़ा 9 चौक कितना होता है 36, तो शायद ये 4 बार जाएगा, तो यहां 4 बार लिख देंगे। एक बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, एक्यूरेट आंसर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल जाएगा। तो 4 0 हम कितना होता है 0, 4 9 का 36 होता है। अब इसको करेंगे, यहां कितना आ गया, यहां 5 आ गया, यहां 10 बचा, 10 से अगर हम लोग घटाएंगे कितना 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब 45 डिवाइड बाई कितना करेंगे 90। अब अगर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 9 आ जाए, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, तो 2 बार ले जाएंगे, 4 दूनी 8। अब 45 गुणे 90 करेंगे तो 45 दूना कितना होता है 90, ये कैंसिल हो गया। तो आप ये आंसर मत करिएगा, बिल्कुल भूल के ये आंसर नहीं होगा, नहीं आप 2 टिक कर दो, ऑप्शन में 2 रहेगा, 2 नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, तो अब हम लोग लिखेंगे HCF इज इक्वल टू कितना, ये जो होता है ये वाला ये 45, जिससे हम लोग भाग देते हैं वो आंसर होता है HCF का, यानी 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आपको सेम डिक्टो ऐसे ही सोल्यूशन करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट है, वो भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग सेम ऐसे ही करने वाले हैं। आइए इसको देखते हैं कितना आ जाएगा, 10 और 32 है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे 2 लिखा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, 2 पंचे 10 चला गया, पूरा पूरा चला गया तो पूरा पूरा मत ले जाइएगा ना, 2 पंचे 10, तो एक कम बार ले जाइएगा हमेशा। 2 चौको कितना होता है 8, 4 बार ले जाइए।
अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 दूनी कितना होता है 8, 4 सते कितना होता है 28, 28 की कितना आ जाएगा 8, और 4 दूना कितना होता है 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। यानी ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब क्या करेंगे, फिर से इसको इरेज करेंगे, कितनी बार ले जाएंगे 3 बार। ये आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे हम चेक कर रहे हैं वैसे आपको भी चेक करना पड़ेगा। तो यहां कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम, 3 दूना कितना होता है 6, 3 सते कितना होता है 21, और 3 दूनी कितना होता है 6, और 6 और 2 कितना होता है 8। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 12 से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। यहां कितना बचा हुआ है, यहां बचा हुआ है 2, और 2 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, और यहां कितना 1, यहां कितना 9, यहां सॉरी यहां 10 था, कितना आ जाएगा 216, कितना आ जाएगा 216। ये 10 था ना, 10 से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। एक बार फिर से रिकॉल करिए, ये 12, 12 से 6 जाएगा तो 6, यहां कितना बचा था 1 कैरी ले गए तो यहां बचा था 2, 2 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और यहां 10 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 2। एक बार फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं 272। अब देखिए 216 लिखा, ये 272 लिखा, कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, कितने टाइम 1 टाइम। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 216 का 1 से कराएंगे तो वही नंबर आ जाए, फिर से माइनस करेंगे, ये 16 12 है, 12 से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। ये कितना बचा हुआ है, यहाँ 6 बचा था ना, एक कैरी ले गए तो 6, और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा 216। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 5 चौको कितना होता है, 5 चौको 20 होता है, तो शायद ये 4 बार जाएगा, बट 4 बार जाएगा नहीं। देखिएगा 4 छंग कितना होता है 24, 24 की 4, और 4 पंचे 20, और 20 और 2 जोड़ देंगे तो नहीं जाएगा ना। आपको भी ऐसे करना है, तो मतलब कितने टाइम से ले जाएंगे हम लोग, 3 टाइम ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। 3 छंग कितना होता है 18, और 3 पचे कितना होता है 3 पचे 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं, तो 16 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहां बचा 10, 10 में से कितना जाएंगे, 10 में से हम घटाएंगे 6 तो कितना बच जाएगा 4, 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4। देखिए 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहां कितना बचा, 1 कैरी ले गए थे ना, तो यहां 0 बचा, 1 कैरी ले आए, 10, 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा ना। अब क्या करेंगे, ये 56 को हम लोग पास ले आएंगे। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 56 एकन्नम कितना सॉरी 48 एकन्नम कितना होता है 48, 48, यहां कितना आ जाएगा 18, 16, 16 में से फिर कितना जाएगा 8, और यहां 1 कैरी ले आए 4, 4 में से 4 जाएगा 0। फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं, ये कितना आ जाएगा 48। अब हम लोग लिखेंगे 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 छंग कितना होता है 48, तो ये कैंसिल हो गया ना। तो आपको ये आंसर नहीं देना, आंसर कौन सा देना है ये। तो अब हम लोग लिखेंगे HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो HCF होता है, ये दोनों में HCF को अगर भाग करेंगे तो दोनों का पहाड़ा चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है 6। देखिए कह रहे हैं 240 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घातों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 2 की घात की संख्या, आपको 2 की घात बताना है कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना, आराम से बढ़िया एकदम फ्री माइंड से हम लोग फैक्टर करने वाले हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का नाम 2, 2 दूना कितना होता है 4, 0 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 60 आ गया। फिर 2 से काटेंगे कितना आ गया 30 आ गया। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 आ जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5 आ जाएगा। अब आपको क्या बताना है, 2 की घात। तो हम लोग पहले आराम से लिख लेंगे, कितना है 2 गुणे 2 कितनी बार है 2 4 बार है, तो 2 को 4 बार लिख लेंगे, गुणे 3 है और गुणे 5 है। आपसे बता, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 की घाते 4 और गुणे कितना आ जाएगा 3 और गुणे 5 आ जाएगा। देखिए यहां 2 की घाते क्या बताना है आपको, आंसर में 2 की घात बताना है ना। तो 2 की घात अगर बताना है तो 2 की घात यहां कंपेयर करेंगे ना। ये देखिए कितना लिखा है 2 की घात, और आपको बताना है तो आंसर लिखेंगे 2 की घात बराबर कितना हो जाएगा, 2 की घात बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा आंसर आपको नहीं देना है, नहीं पूरा आंसर दे देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 2 की घात जो पूछा गया वही का आंसर हमको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बुक में सेम डिक्टो ऐसे लिखा था, तो हमने इसको ऐसे राइट कर दिया। इसमें आपको बताना है x y z का मान बताना है। देखिए सबसे पहले x का मान निकलेगा कि y का। डायरेक्ट अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट x का मान नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है, यहां y लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा है 14 लिखा हुआ है, और 14 और x का 14 और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y आ जाएगा, जो कि कोई नंबर नहीं है। हमको निकालना क्या है, हमको नंबर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे चलेंगे। देखिए
5 और 3 का, अगर हम 5 और 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, जो कि एक नंबर आएगा ना। ये तीर क्या बता रहे हैं, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो हम लोग अगर फाइंड करना चाहेंगे तो ये 15 आ जाएगा, जैसे यहां नंबर, तो y की जगह पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, y की जगह पे हम लोग 15 राइट कर सकते हैं। क्यों राइट किया पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, तो दोनों को अगर गुणा करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। अगर ये नंबर आ गया, अब देखिए यहां क्या नंबर आएगा, जैसे यहां 14 पहले से ही लिखा है। अच्छा 7 में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कराएं कि 14 आ जाएगा, तो 7 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 आ जाएगा। अगर 7 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर ये मान आपको निकालना है, ये कितना हो गया 14, ये 14 हो गया, y का मान कितना हो गया 15। आपको x का मान निकालना है तो आप कर देंगे 14 और गुणे 15। अगर आपको नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। 15 चौको कितना होता है 60 की, 0 15 करना 15 और 60 में 6 जोड़ेंगे, 15 6 कितना होता है 21, यानी आंसर ये x का मान कितना आ जाएगा 210। अब हम लोग पूरा एक बार फिर से देखते हैं, जैसे यहां कितना आ गया 2, यहां कितना लिखा हुआ 2, यहां 7, 2 7 कितना होता है 14, यानी ये सही है। अब ये देखते हैं 5 3 कितना होता है 15, यानी ये सही है। अब इसमें देखते हैं 14 गुणे 15 करेंगे तो 15 चौको 60, 15 करना 15 और 15 और 6 हासिल आया था तो कितना हो जाएगा 21। तो एक्स वाई जेड, अब आपको एक्स वाई जेड का मान, तो एक्स इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू एंड जेड इज इक्वल टू, हम लोग फाइंड कर देंगे। जेड इज इक्वल टू कितना आया था 2 आया था, और कितना देखेंगे वाई, वाई इज इक्वल टू कितना आया था, वाई इज इक्वल टू 15 आया था, और एक्स इज इक्वल टू कितना आया था, एक्स इज इक्वल टू 210। तो दोस्तों ये एक्स वाई और जेड का मान आपको आ गया, एक्स का मान आ गया 210 आ गया, और वाई का मान कितना आ गया 15 आ गया, और जेड का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं 8। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या राइट है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 की घाते 3, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर आप एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम को हम लोग बोलते हैं, हिंदी अगर आप लिखना चाहेंगे तो एलसीएम को बोलते हैं लासा। देखिए लासा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, लासा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, यानी दोनों में आपको क्या देखना है, दोनों में देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। जैसे यहाँ 2 की घाते 3 है, यहाँ 2 की घाते क्या है 4 है, तो आप क्या राइट करेंगे, यहाँ पे 2 की घाते क्या राइट करेंगे, 2 की घाते 4 राइट करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई लगाएंगे। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं है। अगर लासा का मतलब ये होता है जो दोनों में नहीं है उसको भी क्या करना है, उसको भी हमको राइट करना है, 1 टाइम राइट करना है। ठीक है, तो 3 नहीं है तो 3 राइट कर लेंगे और मल्टीप्लाई लगाएंगे। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 2 नहीं राइट करेंगे, किसको राइट करेंगे, इसको 1 टाइम राइट करेंगे। और यहाँ देखिए कितना है 7 है, तो 7 भी हम लोग राइट कर लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझते हैं, लासा का मतलब ये होता है जो दोनों संख्याओं में क्या हो जाए, दोनों संख्याओं में मिले उसको 1 टाइम राइट करना है, और जो दोनों में ना मिले उसको भी 1 टाइम राइट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा लासा हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या राइट है, क्वेश्चन नंबर 9 है 2 की पावर 3 और गुणे 3 और गुणे 7। इसमें आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है मासा। आपको मासा निकालना है। मासा में वो संख्या राइट की जाती है, मासा में वो संख्या राइट की जाती है जो दोनों में सबसे छोटा नंबर हो। कौन सा, जो दोनों में सबसे छोटा नंबर हो वो क्या होती है, वो मासा होती है। जैसे 2 की घाते 3 यहाँ है, यहाँ 2 की घाते 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 की घाते 2 लिख लेंगे, और फिर ठीक है मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो मासा में नहीं लिखना है, लासा में होता तो राइट कर लेते, लेकिन मासा में नहीं राइट करना है। अब देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है 7, यहाँ 7 की घाते 2 लिखा हुआ है, तो इसको 1 टाइम राइट कर लेंगे, यही आपका मासा हो जाएगा। तो एक बार लासा मासा फिर से समझते हैं। मासा का मतलब जो छूट रहा है उसको भी क्या करना है, उसको राइट नहीं करना है। मासा का मतलब जो छूट रहा है उसको राइट नहीं करना है, और लासा का मतलब जो छूट रहा है दोनों में से उसको भी क्या कर लेना है, 1 टाइम राइट कर लेना है। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग देखते हैं अगले आपके स्क्रीन पे क्या है। तो आपके स्क्रीन पे हम लोग जो आज पढ़े हैं उसका अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों देखिए जैसे क्वेश्चन है 180 के आपको क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड बताना है, और क्या करना है 240 व 1064 के क्या बताना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, और 2 की पावर 3 गुणे 4 गुणे 5 व 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7 का आपको क्या बताना है, एचसीएफ एलसीएम बताना है। तो दोस्तों ये थी आज की लाइव क्लास, यानी अगर आप जुड़ना चाहते हैं नेक्स्ट डे से तो आप हाई स्कूल के क्लास में 7 PM यानी 7 बजे शाम हम डेली मिलने वाले हैं,
और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मतलब चैप्टर और एक्सरसाइज सारा रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।